क्या आपके घर में भी रोटियां बच जाती है? आपको भी अपनी सास की डांट खानी पड़ती है? तो बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिससे बच्चे मैगी चाउमीन तो भूलेंगे, साथ में घर के बड़े भी इंजॉय करके खाएंगे। आज हम बना रहे सिंधी सेल फुलके, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए लोग अक्सर बनाते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरागत रेसिपियों में से एक है। हमें सबसे पहले 2 से 3 लोगों के लिए हमें 5 से 6 रोटियां चाहिए होगी। आप रोटी रात की बची हुई भी ले सकते हैं या सुबह ताज़ी बनाकर भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मसालों की। तो मसालों में हम लेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, अमचूर, स्वादानुसार नमक, जीरा, राई और कड़ी पत्ता। सब्जियों की बात करें तो हम सब्जियों में लेंगे 2 बड़े कटे हुए टमाटर, उसी के साथ हमने 2 बड़ी हरी मिर्च कटी हुई बारीक काट ली है और साथ में लहसुन की कलियां। ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए हमने धनिया ले लिया और रिफाइंड ऑयल। हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप भगोनी भी ले सकते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब देखेंगे रिफाइंड ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें हम अपनी लहसुन की कलियां कटी हुई डाल देंगे। अब लहसुन को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, उसके बाद ही हम इसमें राई जीरा ऐड करेंगे। अब हमारा लहसुन हल्का गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और साथ ही में हम राई डालेंगे, क्योंकि सेल फुलके में राई खाने का अलग ही मज़ा है। अब हम देख रहे हैं हमारे राई जीरा लहसुन भून चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर और साथ ही में हरी मिर्च। अब हम इसके ऊपर नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि टमाटर नमक से जल्दी गल जाता है। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। अब हम इसको ढककर पकाएंगे और गैस की फ्लेम थोड़ी और मीडियम पे कर देंगे। जब तक टमाटर गल जाए तब तक मैं आपको एक बात बता दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता में रहने वाले लोग पानी के जहाजों से जब दूसरे देशों में व्यापार करने जाते थे तो अपने घर से लाई हुई रोटियों में से बची हुई रोटियों में से ये डिश बनाते थे। आज भी सिंधी लोग इस रेसिपी को अपने सुबह के नाश्ते में या शाम को स्नैक्स में बनाकर एंजॉय करते हैं। अब हम हटाकर देखते हैं कि हमारे टमाटर लगभग गल चुके हैं। अब बारी है मसालों की। अब हम इसमें सबसे पहले लाल मिर्ची ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें हल्दी यूज करेंगे, फिर धनिया पाउडर। आप अमचूर भी ले सकते हैं, अगर आपको ज्यादा खट्टा तीखा पसंद है तो अमचूर ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अमचूर को स्किप कर रहे हैं और साथ में हम कड़ी पत्ता डाल के 1 मिनट पूरे मसाले को भूनेंगे। कड़ी पत्ता हम इसलिए डालते हैं कि सेल फुलकों में स्वाद आ जाए और सेल फुलकों का स्वाद दुगना हो जाए। लगभग इसको 1 मिनट तक भूनेंगे। हमारे मसाले भुनकर तैयार हो गए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। लगभग पानी हम 1.5 से 2 ग्लास लेंगे। अब हम इसमें पानी डालकर पूरे मसाले को एक साथ घुमाएंगे ताकि मसाला पानी में मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढककर उबाल आने तक इंतजार करेंगे, फिर ही हम अपनी रोटियां डालेंगे जो हमने टुकड़े करके रखे हैं। आप देख सकते हैं पानी में कितना अच्छा उबाल आ गया है, पूरे मसाले पानी में मिक्स हो गए हैं। अब बारी है फुलकों की, यानी चपाती के डालने की, जो हमने टुकड़े करके रखे हैं। अब हम इनको मिक्स करेंगे ताकि रोटियां पूरी पानी में भीग जाए। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप ऐड भी कर सकते हैं पानी। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे, ताकि जिससे हमारी रोटियां गल जाए और पूरे मसाले रोटियों में मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढककर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट पकाएंगे। अभी तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पका रहे थे। अब हम इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हो पानी कैसे सोख गया है, सारी रोटियों ने पानी पी लिया है। इससे हमारी रोटियां सॉफ्ट हो गई है।
आप पानी इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। पानी कम ज़्यादा वो आपकी पसंद है। अब हम इसे ढककर लगभग 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। फिर उसके बाद हमारे सेल फुलके बनकर तैयार हो जाएंगे। लो जी, हमारे सेल फुलकर बनकर तैयार हो गए। हमने सेल फुलकों में अभी इतना पानी रखा है क्योंकि हम इसको बाद में रखते हैं तो पानी पूरा सोख लेती है रोटियाँ और इससे रोटियाँ टाइट हो जाती है। अभी हम इसमें इतना ही पानी रखेंगे। अब हम गैस की फ्लेम करते हैं बंद, ऊपर से गार्निश करते हैं धनिये से। देखने में देख रहे हो कितना सुंदर लग रहे हैं सेल फुलके, खाने में भी इसका स्वाद उतना ही है। आप भी ट्राई कीजिए, खास करके रोटियों को बचाइए इस रेसिपी के लिए क्योंकि घर के बच्चे और बुजुर्ग इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों को स्पाइसीनेस मिल जाती है और बुजुर्गों को रोटियों की हेल्दीनेस मिल जाती है। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों के लिए आप चैनल को फॉलो और लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।